हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्लास 12 चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 2, मिनिमाइज z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 और x और y जो है ना 0 से ग्रेटर देन और इक्वल, यानी हमारा ग्राफ जो बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक है, तो भाई इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो हमें फंक्शन दे रखा है -3x प्लस 4y और इसको हमें करना है मिनिमाइज। ठीक है, और हमारे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, कंडीशंस या लिमिटेशंस भी कह सकते हैं, वो हमें क्या दे रखे हैं x प्लस 2y। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 8। अब इसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या हो सकता है x प्लस वाई 2 इज इक्वल टू 8, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, इससे छोटी छोटी वैल्यू आएंगी। ठीक है, और एक क्या है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। अब इसको भी 3x प्लस 2y ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है 12, नहीं तो इससे छोटे, और x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ना दो टेबल्स बनेंगी। सबसे पहले तो हम इसको बनाएंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 के लिए। देखिए, अगर x की वैल्यू यहाँ 0 रख लेता हूँ मैं, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/2 इज इक्वल टू 4। ठीक है भाई, और अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, और यहाँ से y की वैल्यू 6/2 यानी कि 3। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। अब यहाँ पे एक और टेबल बनेगी हमारी, वो कौन सी, देखिए 9th क्लास में आप इस टाइप के सॉल्यूशंस बहुत सारे कर चुके होंगे, बहुत इजी। एक हमारी बनेगी इसकी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं x को रख लेता हूँ 4, ठीक है, तो 3 इंटू 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 12 और 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 12 यानी कि 0, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 0। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। देखिए, रखने को तो आप इन वैल्यूज़ को कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन को जितना ज़्यादा इजी बना के करोगे ना, उतना आप लोगों के लिए कैलकुलेशंस जो है ना कम होगी। ठीक है, नंबर तो उतने ही मिलने हैं। ठीक है, तो आप अपने तरीके से इसको जो है ना कुछ भी मतलब वैल्यूज़ रख के आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो ग्राफ बनेगा वो सेम टू सेम एज इट इज़ बनेगा जैसा अभी बनेगा। ठीक है, और एक भाई अगर मैं x की वैल्यू रख लेता हूँ 2 6, हाँ x की वैल्यू रखूँगा 2, तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू 12 माइनस ये हो गया 6, और y की वैल्यू यहाँ से होगी 6/2 यानी कि 3। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। अब चलिए भाई इसका ग्राफ बनाते हैं हम। ठीक है, ग्राफ, भाई ये लाइनें जो है ना हाथ से खींचते हैं तो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है, मजाक मत बनाइयो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए, इस लाइन के लिए अगर मैं देखूं तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये हो गया 1 2 3 और 4 5। तो ये वाली वैल्यू होगी हमारी, ये वैल्यू क्या होगी 0,4, और एक होगी 2 और 3, 1 2 3 4 5, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। अब देखिए, इस लाइन को मैं अगर यहाँ से ऊपर यहाँ तक लेके जाऊँ और y को इधर ले आऊँ तो ये पॉइंट होगा हमारा 2,3। ठीक है, तो कुछ लाइन हमारी इस तरह से बनेगी। ठीक है भाई, इस लाइन को मैं लिख देता हूँ, ये लाइन हमारी कौन सी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब देखते हैं ये वाली,
x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। तो ये हो गया भाई हमारा x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, और फिर ये 2 और 3, 2 और 3 ये वाले, तो ये हमारी सेम टू सेम है। इसको भी ले जाओ भाई ऊपर की तरफ। ठीक है, इस लाइन पर और मैं लिख देता हूँ, ये लाइन हमारी कौन सी है, 3x + 2y = 12। अब हमारे पॉइंट्स कौन से आ गए, ये वाला, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, ये वाला पॉइंट हो गया, इसको नाम दे देते हैं बी, और ये वाला हमारा हो गया सी पॉइंट, और एक ये ओरिजिन हमारा हो गया डी। ठीक है भाई, और हमारा फिजिबल रीजन या बाउंडेड रीजन ये हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, अब हमें करना फंक्शन को मिनिमाइज। अब इन 4 पॉइंट्स पे हमें देखना कि कौन से पॉइंट पर जो है ना हमारा जो फंक्शन है मिनिमाइज होगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले एट ए क्या है हमारा 0,4। ठीक है, जेड की वैल्यू क्या है अभी -3x + 4y, तो ये हो जाएगा -3 × 0 + 4 × 4, तो ये हमारा हो गया भाई 0 प्लस में 16 यानी कि 16। फिर हो गया एट बी की वैल्यू है 2 और 3, जेड = -3x + 4y, तो ये हो गया -3 × 2 + 4 × 3, तो ये हो गया भाई -6 और प्लस का हो गया 12, तो ये हो गया हमारा 6। तीसरा पॉइंट है हमारा एट सी, और सी क्या है हमारा 4,0, जेड = -3x + 4y, और ये हो गया -3 × 4 + 4 × 0, तो ये हो गया भाई -12। ठीक है, और हमारा फोर्थ हो गया एट डी क्या है हमारा 0,0, तो जेड -3x + 4y, -3 × 0 + 4 × 0, तो ये हो गया हमारा 0। ठीक है, अब देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है हमारी -12, यही है ना, तो हम लिखेंगे गिवन फंक्शन z = -3x + 4y इज मिनिमम एट, कौन सा पॉइंट है भाई हमारा सी, और सी पॉइंट कौन सा हमारा 4,0। ठीक है, और लिखेंगे एंड फिजिबल रीजन इज बाउंडेड बाई, कौन कौन सी बाउंड्रीज है हमारी, ए की वैल्यू 0,4, बी की वैल्यू 2,3, सी 4,0 एंड डी वो क्या हमारा ओरिजिन। बस भाई इतना सा क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों आपका अपना चैनल है, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।